आज लेसन 4 में हम पढ़ा रहे हैं सामासिक शब्द। सामासिक शब्द, सामासिक शब्द हिंदी साहित्य में समास का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। उपसर्ग तथा प्रत्ययों के योग से शब्द रचना होती है। शब्द रचना की यह प्रक्रिया दो शब्दों के योग से भी होती है, अर्थात दो शब्दों के योग से भी नए शब्द बनते हैं, किंतु इन दोनों में परस्पर कुछ संबंध होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नव एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पदों के योग से एक शब्द बनता है तथा ये दो पद आपस में मिलकर एक नया रूप धारण कर लेते हैं। दोनों पदों में कभी पहला एवं कभी दूसरा, कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दो पदों के बीच जो विभक्ति या संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग होता है उनका लोप हो जाता है। इसके विपरीत संधि में दो वर्णों का योग होता है। समास किसी भी शब्द में हो सकता है, जबकि संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है। समास के पदों में संधि कभी नहीं होती, जबकि संधि में समास होता है। समास में शब्दों को अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं, जबकि संधि में इस क्रिया को विच्छेद कहा जाता है। सामासिक शब्द का अर्थ, सामासिक शब्द दो शब्दों के योग से बना है। समास और एक, जब दो पदों में समास होता है तो वे सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को समझना आवश्यक होता है। समास का अर्थ है संक्षेप, अर्थात दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। उदाहरणार्थ विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि सामासिक शब्द हैं। विद्या का आलय शब्द से समास होने के बाद संक्षिप्त होकर विद्यालय बन जाता है, किंतु इसका अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद सामासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। सामासिक पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरणार्थ माता डैश लगा हुआ पिता का विग्रह होगा माता और पिता। समास के भेद, समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इंपोर्टेंट समास है। ये अव्यय भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना, अर्थात जिसका कभी व्यय न हो। यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात जिस समास का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्राय जातिवाचक संज्ञा होता है। इसका सामासिक शब्द अव्यय हो जाता है। जैसे सामासिक शब्द है यथाशक्ति, अधिहरि, यथासंभव, उपगंगा, प्रतिदिन, दुर्यवन, भरपेट, रातों रात, सुमगध, बेशक, निर्मक्षिका, आमरण, निर्जनम। तो इनके विग्रह हुए यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, अधिहरि हरि के विषय में, यथासंभव जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार, उपगंगा गंगा के पास, प्रतिदिन प्रत्येक दिन यानी दिन दिन, दुर्यवन यवन का नाश, भरपेट पेट भरकर, रातों रात रात ही रात में, सुमगध यानी मगध देश की संपन्नता, बेशक शक के बिना, निर्मक्षिका मक्खियों का अभाव, आवरण मृत्यु पर्यंत मृत्यु तक, निर्जनम जनों का अभाव। अभाव का मतलब कमी। नंबर 2, तत्पुरुष समास में तत् माने उस का पुरुष, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है तथा इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है। जैसे राजपुरुष आदि। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इस समास में को कारक चिन्ह का लोप होता है। समास शब्द इसका स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत शरण देने को आया हुआ, सुखप्रद सुख को देने वाला, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, चित्रचोर चित्र को चुराने वाला, माखन चोर माखन को चुराने वाला। कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है? इस समास में से तथा के द्वारा शब्द का लोप होता है। जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, शोकाकुल शोक से आकुल, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत, भूखमरा भूख से मरा हुआ, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, गुणयुक्त गुणों से युक्त, मन चाहा मन से चाहा, वज्राहत वज्र से आहत, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ,
धनहीन, धन से हीन। संप्रदान तत्पुरुष, इस समास में के लिए का लोप होता है। सामाजिक शब्द हैं देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। दान धान, दान के लिए धान। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पशुशाला, पशुओं के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? इस समास में कारक चिन्ह से यानी कि अलगाव का लोप होता है। से का मतलब अलग करने के लिए। धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध कारक में क्या होता है? इस समास में कारक चिन्ह का, की, के का लोप होता है। सामाजिक शब्द हैं इसके राष्ट्रपति, राष्ट्र का स्वामी। ग्राम स्वामी, ग्राम के स्वामी। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। गंगा तट, गंगा का तट। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। भारतवासी, भारत के वासी। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। अधिकरण तत्व उसमें क्या होता है? इस समास में कारक चिन्ह पर एवं में का लोप होता है। शस्त्र निपुण, शस्त्र में निपुण। आप बीती, आप पर बीती। जलमग्न, जल में मग्न। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। शरणागत, शरण में आगत। ये था हमारा तत्पुरुष समास। अब है हमारा तीसरे नंबर का कर्मधारय समास। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमासूचक शब्द हो तो उस समास को कर्मधारय समास कहते हैं। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि विक्रय करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। ये समास विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। जैसे विशेषण जमा विशेष्य बराबर महात्मा, दीर्घायु, भलमानस, नीलगाय, काली मिर्च, पीताम्बर एवं नीलगगन। विशेष्य जमा विशेषण मुनिवर, पुरुषोत्तम, नराधम, देशांतर। विशेषण जमा विशेषण मोटा ताजा, हृष्ट पुष्ट, सीधा साधा, हरा भरा। विशेष्य जमा विशेष्य चरण कमल, मुखचंद्र, विद्याधन, चंद्रमुख, कंबुग्रीव। द्विगु समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद संज्ञावाचक विशेषण हो एवं दूसरा पद संज्ञा हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद कहते हैं बाद का पद, जिसमें समुदाय या समाहार का बोध हो। तो जैसे सामाजिक शब्द हैं चौराहा, चार राहों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। दोपहर, दूसरा पहर। पंच प्रणाम, पांच प्रणाम। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। अब द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास रह गए हैं, वो कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। मैं कल दोनों जो समास बचे हैं उनके साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।